गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 7 को रिवाइज कर रहे हैं, द टंड्रा रीजन, जिसमें केस स्टडी है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रीनलैंड के लोकेशन के बारे में बताया था, कैसे ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा था और किस तरह से ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुई ग्रीनलैंड में, है ना। और इसका नामकरण चेंज किया गया, नाम चेंज होके इसका नाम हो गया कालालित नुनत और इसका कैपिटल बनाया गया न्यूक। लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि ग्रीनलैंड जो है वह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ना। लैंड सरफेस की बात की थी मैंने आपसे, लो प्लेट्यू सराउंडेड बाय अ कोस्टल माउंटेन्स, द माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ थिक स्नो। द आइस कवरिंग इज नोन एज आइस कैप। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो बिट्स ऑफ आइस कैप जो है टूटते हैं मेन मास ऑफ आइस से और यह जाके ओशन में चले जाते हैं। और इसका जो जिसको आइसबर्ग कहा जाता है, इस आइसबर्ग का 90% हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ होता है और जो जहाज़ों के लिए खतरा पैदा करता है, काफ़ी डेंजरस होता है ना। जिसका एक एग्जांपल बताया गया टाइटैनिक जहाज का, इससे टकराकर डूब जाना, है ना। लेकिन फिर उस पर बहुत सारा उस खतरे से बचने के लिए डिटेक्टर्स लगाए गए शिप में, और वह डिटेक्टर्स जो है वो वार्न करता है, यह बताता है कि आगे जो है आइसबर्ग मौजूद है। और किस प्रकार से बताता है, उसमें लगे हुए डिटेक्टर्स में जो है टेम्परेचर जो शो करता है, वो टेम्परेचर सडनली जो है वो ड्रॉप होना शुरू होता है, यानी नीचे गिरना शुरू होता है। और इससे यह पता चल जाता है कि आगे कहीं ना कहीं रास्ते में आइसबर्ग है, आसपास में ही है, तो शिप को अपना रास्ता बदलना पड़ता है इस खतरे से बचने के लिए। क्लाइमेट की बात हुई थी, क्लाइमेट ऑफ टंड्रा रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ द सन इज नॉट क्लियरली विजिबल फॉर सेवरल डेज, सो ग्रीनलैंड हैज एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट with short days and very long nights. But even in these nights there is enough light. रात के समय में भी इसमें रोशनी आती रहती है, सूरज की रोशनी, है ना। So the nights are not completely dark here. और यहाँ की रातें जो है completely dark कहने का मतलब कि पूरी तरह अंधकार में नहीं होती है, ठीक है। रात में भी रोशनी आती रहती है। However, in summer the sun shines brightly all the 24 hours in most part of the island. The sun can be seen even at midnight में भी, मध्य रात्रि में भी सूरज को देखा जा सकता है। All these climatic variations occur due to its location near the poles and far away from the equator. ठीक है, पोल्स के नज़दीक है और इक्वेटर से काफ़ी दूर है यह क्षेत्र ग्रीनलैंड, है ना। वेजिटेशन की भी चर्चा भी मैंने की थी कि वेजिटेशन यहाँ पे जो है काफ़ी लो है ना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है साल में लगभग 8-9 महीने। यह क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता है, तो वेजिटेशन बहुत कम होता है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। कुछ खास किस्म के पौधे यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, जिसमें लिचेंस, ग्रासेज और बुशेज, कुछ झाड़ीदार पौधे, झाड़ीनुमा पौधे जो हो पाते हैं। कुछ फूलों को स्प्रिंग सीजन में देखा जा सकता है, और ब्लूबेरी और क्रेनबेरीज यहाँ पे के पौधे यहाँ पे होते हैं। देयर आर नो फॉरेस्ट, कोई जंगल नहीं है यहाँ पे। सो वुड हैज़ टू बी ब्रॉट इन हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस, दूसरे जगह से लकड़ी की आवश्यकता होती है तो दूसरे जगह से मंगवाया जाता है। डिस्पाइट वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन के बावजूद भी यहाँ पे जो है ग्रीनलैंड जो है इज क्वाइट रिच इन वाइल्ड लाइफ। कई सारे जानवर कई प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड हियर, है ना। ऐसे ही जानवर यहाँ पे होते हैं जो इस एक्सट्रीम कोल्ड यानी अत्यधिक ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। वैसे ही जानवर इस ग्रीनलैंड में, है ना, इस बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें आपका
पोलर बियर का नाम आपने सुना होगा, रेंडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ, वुल्वराइन, स्क्विरल, लेमिंग एंड हस्की, ये सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और इनके शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये अत्यधिक ठंड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। दिस एनिमल्स हैव थिक फर व्हिच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम सीवियर कोल्ड। इस प्रचंड सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए, सहने के लिए इनका शरीर जो है मोटे फर इनके शरीर में उपस्थित होता है, जिससे ये ठंडक को बर्दाश्त कर पाते हैं। हस्कीज आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड आर वाइडली यूज्ड इन हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेज। हस्कीज टाइप ऑफ एनिमल है ना, डोमेस्टिक एनिमल है जिसका इस्तेमाल जो है स्लेजेस को खींचने के लिए किया जाता है ना, और शिकार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स की बात करते हैं, आर्कटिक टर्न का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आर्कटिक टर्न लॉन्ग माइग्रेटरी रूट होता है इनका, यानी कि यह जो है लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट इन द वर्ल्ड। अत्यधिक कोल्ड होने के कारण, ठंडक होने के कारण यह माइग्रेट कर जाते हैं, और है ना सबसे अधिक दूर तक माइग्रेट करने वाला बर्ड कहलाता है आर्कटिक टर्न। Lifestyle of the people of Greenland. Life is very hard on this island because of the harsh climatic condition. जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट जो है एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है, बहुत ही कठिन जीवन है इन लोगों का। ऑलमोस्ट ऑल द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर एस्किमोज। यहाँ के जो मुख्य जो निवासी होते हैं ग्रीनलैंड के, उनको एस्किमोज कहा जाता है। एस्किमोज का मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले, ठीक है। However, there are few Eskimos now. Most of them have mixed with the European and are now known as Greenlanders कहलाते हैं। यूरोपियन के साथ मिक्स हो गए हैं ये एस्किमोज, और यह ग्रीनलैंडर्स कहलाते हैं। The few Eskimos that are left live in the northwest area of Greenland. Eskimos or Inuits are strong people. Eskimos का दूसरा अदर नेम जो है वो है Inuits, है ना। Are strong people. They have a short, thick body. They have a short arms and legs, slanting eyes and a wide and flat face. इनका जो शरीर की बनावट है शॉर्ट हाइट के होते हैं, है ना, थिक बॉडी होती है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, है ना, स्लैंटिंग आइज होते हैं एंड वाइड एंड फ्लैट फेस। ये इनका फिजिकल स्ट्रक्चर है। They wear such clothes that can protect them from the biting cold. इस प्रकार के कपड़े यह पहनते हैं जो इनको इस कपकपाती ठंड से बचा सके। They wear thick clothes made of seal skin. सील के स्किन से तैयार कपड़े पहनते हैं जो इनको इस अत्यधिक ठंड से बचाता है। Long leather shoes and double set of trousers protect them from snow and cold. पहनावा किस तरह का है इनका? सिल्क के स्किन से बने हुए कपड़े पहनते हैं जो इनको इस सीवियर कोल्ड से बचाता है। लॉन्ग लेदर शूज पहनते हैं, डबल सेट ऑफ ट्राउजर्स पहनते हैं, है ना, जो इनको बर्फ की ठंडक से बचाता है। देयर कोट कॉन्टेन ए हुड टू कवर देयर हेड। और कोट जो पहनते हैं उसमें एक हुड लगा होता है जिसको आप लोग टोपी समझते हैं, टोपी कहा जाता है। हम लोग जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि टोपी लगा हुआ जैकेट, है ना, तो उसको हुड कहा जाता है। देयर कोट्स कॉन्टेन ए हुड टू कवर देयर हेड। सच कोट्स आर कॉल्ड परका। ऐसे कोट को परका कहा जाता है ना, एक स्पेशल नेम है इनका, ठीक है, जिसको ऐसे कोट को परका कहा जाता है। एस्किमोज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। एस्किमो जो घर बनाते हैं अपना, उसको इग्लू कहा जाता है। और ये घर जो है बर्फ से बने होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ आइस से बने होते हैं। ड्यूरिंग विंटर द एस्किमोज लिव इन इग्लूज। इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस सीमेंटेड टुगेदर विद स्नो। और इसको बर्फ से ही सीमेंटेड किया जाता है। द एस्किमोज आर सो एक्सपर्ट इन बिल्डिंग दिस हाउसेज। और एस्किमोज इस तरह के घर को बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं।
दैट दे टेक ओनली 2 to 3 hours टू कंस्ट्रक्ट एन इग्लू, और एक इग्लू का निर्माण करने में इनको मात्र 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और यह घर बर्फ से बना जरूर होता है लेकिन अंदर से यह गर्म होता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्लू एस्किमोज लीव ए स्मॉल ब्रीथिंग होल, छोटा सा एक छेद सांस लेने के लिए छोड़ देते हैं एट द सेंटर ऑफ द डोम ऑफ द इग्लू। डोम शेप्ड होता है, गुंबज के आकार का होता है, जिसमें एक छेद होता है ना, जिससे ये आसानी से हवा इसके अंदर घुस पहुंच सके, है ना। एन इग्लू हैज ओनली वन डोर विच इज सो लो दैट वन हैज टू क्रॉल टू एंटर द हाउस, और एक छोटा सा दरवाजा होता है, इसमें बहुत छोटा सा दरवाजा होता है इस घर इग्लू में। द फ्लोर ऑफ द हाउस इज कवर्ड विद एनिमल स्किन, और इसका जो फ्लोर है उस पर एनिमल स्किन बिछाए जाते हैं, जानवर के हाल बिछाए जाते हैं। इग्लूज आर वार्मर फ्रॉम इनसाइड, और यह मैंने आपको बताया कि ये बर्फ से बना हुआ घर जरूर है लेकिन ये अंदर से गर्म होता है। सब इग्लूज आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया टनल्स, और एक सुरंग के माध्यम से कुछ इग्लूज को इस जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है कि एक इग्लू से एक घर से दूसरे घर में लोग चले जाते हैं, है ना। इससे क्या फायदा होता है कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता इनको नहीं होती, आसानी से ये एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ड्यूरिंग समर द एस्किमोज लिव इन टेंट्स कॉल्ड ट्यूपिक्स, और गर्मी के मौसम में, गर्मी के सीजन में ये क्या करते हैं, ये टेंट बनाकर, टेंट गाड़ कर रहते हैं, जिस टेंट को ट्यूपिक कहा जाता है। दिज आर मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, और यह टेंट जानवरों की स्किन से बना हुआ होता है। एस्किमोज हैव आल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग पक्का हाउसेस, आज के डेट में मॉडर्न डे में जो है एस्किमोज ने भी अपना पक्का हाउस बनाना शुरू कर दिया है, जो लकड़ी और स्टोन से बना हुआ घर होता है ना। तो इग्लूज की जगह, इग्लूज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स की जगह एस्किमोज ने भी पक्के हाउस का निर्माण शुरू कर दिया, यानी अभी अब ये लोग भी पक्के हाउस में रहने लगे हैं। और यह पक्का हाउस बना हुआ होता है लकड़ी और स्टोन से, पत्थर से बना हुआ होता है। एस्किमोज की ऑक्यूपेशन की बात करते हैं अगर, तो मुख्य ऑक्यूपेशन पेशे के रूप में जो है हंटिंग एंड फिशिंग, शिकार करना या मछली पकड़ना, यह इनका मुख्य पेशा है। द एस्किमोज आर एक्सपर्ट हंटर्स, एस्किमोज जो है दक्ष जो है हंटर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हंटिंग के मामले में, है ना। दक्ष शिकारी जिसको कहते हैं, हंटर मतलब शिकारी, एक्सपर्ट होते हैं हंटिंग में। दे मेनली डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, और चूंकि यहाँ पे पौधे होते नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है की सुविधा नहीं है, खेती की सुविधा नहीं है ना, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है यहाँ का भूभाग, तो मेनली जो है ये डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए। द मेन हंटिंग वेपन ऑफ द एस्किमोज इज कॉल्ड द हार्पून, इनका जो हथियार है शिकार करने के लिए जो मुख्य हथियार उपयोग में लाते हैं उसको हार्पून कहा जाता है। हार्पून इज ए स्पीयर विथ ए रोप अटैच टू इट, एक तरह का स्पीयर यानी कुदाल जिसमें एक रस्सी लगी होती है। इट इज यूज्ड फॉर कैचिंग वेल्स, लार्ज फिश एंड सील्स, बड़े बड़े मछलियों को पकड़ने में यह हार्पून उपयोग में लाया जाता है। इट इज आइदर थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम अ गन। द हंटेड एनिमल कैन बी पुल्ड बैक विद द हेल्प ऑफ द रोप अटैच, और उस रस्सी से जो इसमें लगा होता है उससे जो उसको बाहर खींचते हैं, जिसका शिकार करते हैं ये लोग, जिन जानवरों का, उनको बाहर खींचते हैं इसी रस्सी की मदद से, जो रस्सी जो है हार्पून में अटैच होता है। एस्किमोज मेक यूज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ एन एनिमल, जानवर जिसका शिकार करते हैं उसके हर पार्ट का उपयोग करते हैं, उसके बॉडी के हर पार्ट का उपयोग करते हैं। द मीट ऑफ द एनिमल इज फूड फॉर देम, उसका मांस भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्लबर और फैट इज यूज्ड एज फ्यूल, उसके फैट को, जो चर्बी होती है, चर्बी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके ब्लड से ये सूप बनाकर पीते हैं। टेंडन्स और बोन्स का इस्तेमाल ये थ्रेड तैयार करने में, नेडल्स और हार्पून्स हेड तैयार करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन इज यूज्ड टू मेक, और स्किन का इस्तेमाल कपड़े, टेंट और बोट बनाने में करते हैं, और जिस बोट को कयाक
या उमियाक के नाम से जाना जाता है ना। कयाक जो कि मैंने आपको बताया था स्मॉल बोट है मेड ऑफ सील स्किन, वेयर एज यूज फॉर दैट एंड एनुक इज अ ब्रॉडर बोट। दोनों बोट है, कयाक छोटे बोट को कयाक कहा जाता है और जो थोड़ा बड़ा या चौड़ा बोट होता है उसको उमियाक कहा जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट इज एडवर्स, से विपरीत क्लाइमेट होता है। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज आर ग्रोन इन समर्स इन द साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन। अब चूंकि मैंने कहा कि खेती यहाँ पे नहीं हो पाती है बर्फ होने के कारण, ज़मीन पे बर्फ जमा रहता है इस वजह से, और ये आइलैंड है, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है तो गर्मी का सीजन जो शॉर्ट पीरियड होता है समर का, उस पीरियड में जो है आलू की खेती की जाती है। साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन में यहाँ पे आलू की खेती की जाती है, ठीक है। स्लेज इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इट इज पुल्ड बाय रेंडियर्स और हस्कीज, है ना। ये लैंड ट्रांसपोर्ट है स्लेज, और जिसको खींचा जाता है जानवरों के द्वारा। कौन से जानवर? रेंडियर और हस्की के द्वारा खींचा जाता है स्लेज को। रेंडियर इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल फॉर द एस्किमोज बिकॉज बिसाइड्स पुलिंग द स्लेज को खींचने के अलावा ये दूध देते हैं और इनके मीट और स्किन का भी इस्तेमाल एस्किमोज के द्वारा किया जाता है। इट इज एज यूजफुल टू देम एज द कैमल इज टू द डेजर्ट पीपल। जिस प्रकार रेगिस्तान के लोगों के लिए कैमल यानी ऊंट उपयोगी है, उसी प्रकार रेंडियर जो है एस्किमोज के लिए उपयोगी है। ग्रीनलैंड की मेजर सिटीज की बात अगर हम करें तो न्यूक इज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 13,000 people. Hostenberg is a port town of Greenland and has a big shipyard. Port town यानी बंदरगाह यहाँ पे उपस्थित है ग्रीनलैंड में। हॉस्टेनबर्ग, ग्रीनलैंड का हॉस्टेनबर्ग जो है पोर्ट टाउन है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह उपस्थित है और बहुत बड़ा शिपयार्ड यहाँ पे मौजूद है। बफिन वे एंड डेविस स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा। कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड से बफिन वे और डेविस स्ट्रेट इसको अलग करता है। ग्रीनलैंड को कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड से सेपरेट करता है यानी अलग करता है। कौन? बफिन वे और डेविस स्ट्रेट, ठीक है। एस्किमोज और यूनिट्स। एस्किमोज का मतलब मैंने बताया था पीपल। एस्किमोज मीन्स ईटर ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले लोग, है ना। तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और ये इन्यूट्स कहलाने लगे, है ना। इन्यूट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात करते हैं अगर बात होती है मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात आती है एस्किमोज की, तो एस्किमोज का लाइफ स्टाइल जो है वो बदल चुका है। एस्किमोज हैव चेंज्ड अ लॉट इन रिसेंट टाइम्स, है ना। बीते कुछ समय में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, रहन सहन तौर तरीके में परिवर्तन किया है। दे हैव परमानेंट हाउसेज विथ इलेक्ट्रिसिटी। इंस्टेड ऑफ रॉ मीट दे ईट टिन्ड फूड एंड मिल्क ब्रॉट इन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कच्चा मांस की जगह ये टिन्ड फूड खाते हैं। टिन्ड फूड का मतलब पैकिंग फूड, जो पैकिंग की हुई किया हुआ भोजन होता है उसको ये लोग खाते हैं, है ना। और दूध का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे अदर कंट्री से मंगाया जाता है ना। इन प्लेस ऑफ हारपून दे यूज राइफल्स। अब हारपून की जगह यह राइफल का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए, उससे ये सील का शिकार करते हैं। मोटराइज स्लेज कॉल्ड स्कीडोज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। अब जो है स्लेज जो पहले जानवरों के द्वारा खींचा जाता था, अब मोटर से चलने वाला स्लेज जो है जिसको स्कीडोज कहा जाता है आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। मोटर बोट्स आर यूज फॉर फिशिंग, और बोट के जगह पे मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। प्राइमरी स्कूल, शॉप, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, लाइब्रेरीज आर प्रेजेंट इन मेनी विलेजेस एंड टाउन्स। इंस्टेड ऑफ लीडिंग ए नोमैडिक लाइफ, पहले ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, है ना।
इधर से उधर घूमते भटकते रहते थे। पीपल लिव एंड वर्क इन टाउन्स, अब ये लोग शहर में बस गए हैं और काम करने लगे हैं। दे एक्सपोर्ट फर एंड टिन फिश, ये फर और टिन फिश यानी कि जो पैकिंग की हुई मछली होती है ना, उसको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में। दे सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। एंड देयर इज कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, और 14 वर्ष तक के बच्चे को कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा ग्रीनलैंड में भी 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है ना। फर फार्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू ब्रीड एनिमल्स, फर्म फार्म्स की स्थापना की गई इनके द्वारा। एयर सर्विसेज कनेक्ट ग्रीनलैंड टू द सिटीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, दूसरे कंट्रीज से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए एयर सर्विस की भी शुरुआत हो चुकी है। तो काफ़ी बदलाव एस्किमोज के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, उनका जो तौर तरीका था पहले, रहन सहन था, वो बदल चुका है ना। तो हम लोगों ने ग्रीनलैंड का केस स्टडी किया और हमने इस ग्रीनलैंड जो कि एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस है ना, ये आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत सारी बातें फिर से एक बार, पहले हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, दोबारा हमने इसको किया है, यानी कि रिवाइज़ किया इस चैप्टर को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी इस चैप्टर में दी गई है वो क्लियर हो गया होगा। जो मैं मुख्य बातें जो सामने आती हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि ग्रीनलैंड जो है एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और आइसबर्ग के बारे में हम लोगों ने बात की, किस तरह से जो है ब्लॉक ऑफ आइस जो है टूट के ओशन में चले जाते हैं और यह पानी में इसका 90% हिस्सा डूबा रहता है। हर्श क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का, वेजिटेशन लो है ना, कुछ खास किस्म के पौधे यहाँ पर हो पाते हैं। सूर्य को, एक मुख्य बात कि सन को रात में भी देखा जा सकता है ना, मध्य रात्रि में भी हम उसको देख सकते हैं। वेजिटेशन यहाँ का लो है, लो वेजिटेशन के बावजूद भी रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। यहाँ के लोग बेसिकली पहले रॉ ईटर ऑफ रॉ मीट, जिनको कहा जाता है, एस्किमोज का मीनिंग होता है ईटर ऑफ रॉ मीट। तो अब पहले वो कच्चा मांस खाने वाले लोग हार्पून का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। अब धीरे धीरे उन्होंने भी मॉडर्न लाइफ जीना शुरू कर दिया है। अब जो है कच्चा मांस की जगह ये टिन्ड फूड खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, और मॉडर्न लाइफ जीते हैं। जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है वो सारी फैसिलिटीज़ इनके पास भी अवेलेबल है, जिसमें लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, स्कूल्स, है ना। अब ये मोटराइज स्लेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन इनके लाइफ में है। एयर सर्विस की भी स्थापना हो चुकी है ग्रीनलैंड में, जो कनेक्ट करती है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से ग्रीनलैंड को, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में ग्रीनलैंड के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।